फिर उसके बाद उनका मंशा और मकसद है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा मसाजिद वो इबादत गाहें ऐसी हैं जिसको वो मनाजिर कहते हैं, उनको भी मनाजिर में तब्दील करना ये इनका एजेंडा है। कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में जो अकीदतों को दिए गए दस्तूरी हुकूक हैं, उन हुकूक को खत्म करना, उनको खत्म करना, ये इनका नज़्म है। इसके साथ ही साथ कश्मीर को जो खुसूसी मौक़िफ़ दिया गया, इसको खत्म करना, ये इनका मैनिफेस्टो है। और फिर जब बात आती है इतने कमीशन की, चाहे गोपाल सिंह कमीशन हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या फिर सज्जन कमेटी हो, सारे कमेटीज ने इस बात की निशानदेही की है कि हिंदुस्तान में सबसे कमजोर, सबसे पिछड़े हुए अगर कोई है तालीम के मैदान में, माशी मैदान में या फिर बस्तियों में बुनियादी सहूलतों के मैदान में, तो इन तीनों कमेटी ने निशानदेही की है कि वो मुसलमान है, सबसे कमजोर मुसलमान है। लेकिन आज जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो या फिर मरकज की जानब से, इस रिजर्वेशन को हाईकोर्ट या अदलिया में चैलेंज कर खत्म करने वाले भी हिंदुत्व ताकत है। बीजेपी संघ परिवार आरएसएस की ताकत है। बीजेपी ने भी, बीजेपी ने असेंबली में भी रिजर्वेशन जब आया, इसके खिलाफ इनका लीडर इनका पहले उठकर तहरीर करता है। तो आप बताइए कि वो नहीं चाहते कि हमको रिजर्वेशन मिले, वो नहीं चाहते कि हमारी पसंदगी दूर हो, वो नहीं चाहते कि दस्तूरी हुकूक जो हमारे हैं इस मुल्क में वो बाकी रहे, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मुसलमान अगर जिंदा रहें या इस मुल्क में रहें तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहे, वो जैसे बोले वैसा रहे। लेकिन आज हम कहते हैं कि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है, जितना हम एक दूसरे हिंदुस्तानी शहरी का है उतना ही हमारा भी है और हमारा बराबर का है। हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है और नहीं बनेंगे, हम अपने हक के लड़ेंगे। आगे को यही बातें पूरी लिखती हैं कि कोई नहीं है इनको बेनकाब करने वाला, इनके हकीकी चेहरों को मंजर-ए-आम बनाने वाला। अगर कोई है तो वह हैदराबाद है, अगर कोई है तो मजलिस है, अगर कोई है तो वो मजलिस मुस्लिमीन की क़यादत है। आज इनको बुरा देखता है। आज मैं कहूं और मैं उन सारे लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि बताओ नरेंद्र मोदी के पास क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है, क्या अच्छाई है। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, क्या गुजरात मॉडल, क्या 2002 के हिसाब जिसमें एक हिंदुस्तानी मुसलमान का हक हुआ, जिसमें एक हिंदुस्तानी मुसलमान की इज्जत टूटी, हिंदुस्तानी मुसलमान की आबरू टूटी, हिंदुस्तानी मुसलमानों के बस्तियां जले, हिंदुस्तानी मुसलमान बच्चों के कदमों में छुरियां हैं, क्या ये गुजरात मॉडल है? क्या है बताइए? आप पढ़े लिखे हैं। 2002 के गुजरात के इंतजामात को अगर माइनस कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी के पास क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ गुजरात में लूटने का, काटने का, जलाने का इनाम मिला तो नरेंद्र मोदी को वज़ारत-ए-खुज़मा का उम्मीदवार का और वज़ीर-ए-आज़म बनने का उम्मीदवार बनने का इनाम मिला। अगर किसी को मेरी बातें पसंद नहीं आती तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी अहलियत है, ये कौन सा चीज का शुरुआत किया है इस मुल्क में कि जो जितना काटेगा वो उतना बड़ा हीरो बनेगा, जो जितना जलाएगा वो इतना बड़ा हीरो बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में 3 टाइम चीफ मिनिस्टर बनने वाले और कोई नहीं है? तो फिर उनको वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उनके पास जलाने, काटने और लूटने का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो उम्मीदवार नहीं बन सके। और इसके पास है इसलिए ये उम्मीदवार बन जाता है। तो आप गौर करिए, भारतीय जनता पार्टी जो 80 के दहले जिसके सिर्फ
1980 से एक अडवाणी थे, एक हनुमान कोटा से थे। 84 में जिसके 2 MPs थे, आज 2014 में वो 270 या 200 के ऊपर का हाथ देख रहा है। तो कैसे देख रहा है? इस मुल्क को बनाकर देख रहा है, इस मुल्क को तरक्की लेकर देख रहा है, या इस मुल्क के बेरोजगारी को दूर करके देख रहा है, या इस मुल्क के बेघर लोगों को घर देकर देख रहा है, या इस मुल्क में पानी जहां नहीं वहां पानी पहुंचा कर रहा है, जहां बिजली नहीं वहां बिजली देकर कर रहा है। नहीं मेरे भाई, इनको न ये मुल्क के सेकुलरिज्म की फिक्र है, इस मुल्क की सलामती की फिक्र है, इनको फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ हमसे है, हमको डराने से है, हमको धमकाने से है। अगर ये सारी चीजें आप देखेंगे तो इनके पास कुछ नहीं है। ये दोस्त हैं, आज 200 तक कैसे पहुंचे? अगर बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं करते तो क्या ये लोग आज जहां हैं वहां पहुंचते? आप गौर करो, आप गौर करो। मेरा आपसे सवाल है, वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर 270 का काम देख सकते हैं और हम उनसे मुकाबला करने का इरादा रखते हैं, तो क्या हम आपके वोटों के जरिए उनकी गिरबानों को पकड़कर आपके हक के लिए लड़ने का जो हमारा इरादा है, मंसूबा है, क्या वो गलत है? क्या इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2002 के विसाहत थे तो उससे पहले बाबरी मस्जिद की शहादत है और आज सौ बच्चे हमारे जेलों में हैं, नजरमंद हैं, परेशान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुझे सारे हिंदुस्तान से फोन आते हैं और आपको सुन के हैरत होगी कि तमिलनाडु में भी 100 बच्चे जेलों में हैं, 10-10 वर्ष से जेल में। आप बताइए, आप अगर किसी को मेरी तकरीर, मेरी जुमले या मैं पसंद नहीं हो, कोई मुझे खत्म करना चाहता है, मेरी जबान को दबाना चाहता है, मेरी आवाज को बंद करना चाहता है, तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि तुम बाबरी मस्जिद का इंसाफ दे दो, मुसलमानों को उनका हक दे दो और जो बच्चे जेल में हैं उनको छोड़ दो, नौकरियां दे दो, रोजगार दे दो। हमको दूसरे दर्जे का शहीदी समझना खत्म कर दो, तो खुद ब खुद मेरी आवाज खत्म हो जाए। आज हम कुछ कहते हैं तो पुलिस और जेल हमारे ऐसा दिखता है कि हमारे लिए ही बनी है। अरे हम बोलते हैं, अपने दर्द का इजहार करते हैं, अपने तड़प का इजहार करते हैं और हम आह करते हैं तो इनको बुरा दिखता है और ये शहीद कर देंगे, काट देंगे, जला देंगे, लूट लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और हम कुछ तक नहीं करता। आप बताइए, अगर आज किसी को हम पसंद नहीं है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि तुम हमको तो जेल में डाले, हम पे इल्जाम लगा दो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई, जब जो लोग तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे कि धक्का दो और बाबरी मस्जिद को गिरा दो, क्या तुमने उन हजारों लाखों में से एक को भी जेल में डाला पकड़ के? वो तो गिरा दिए, लेकिन किसी को जेल नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई और हम सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो हमको सजाएं होती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL हम डाले तो नहीं होता। ये लोग हलफनामा दिए थे, बाबरी मस्जिद की इबादत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट को बोले करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को बोले बाबरी मस्जिद की इबादत करेंगे और अदालत को धोखा दिए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को धोखा दिए, तो इस पर एक को भी सजा हुई। हम कुछ बोलो तो कंडेम का पिटीशन आ जाएगा। क्या ये अदालत को तयख्खुन देने के बाद भी धोखा देने पर क्या कंडेम नहीं होता अदालत की? मैं पूछना चाहता हूं। अरे यही बात हम जो पूछते हैं तो इनका बुरा दिखता है। आज कोई नहीं है पूछने वाला और ये समझते हैं कि हम गूंगे हो रहे हैं, लेकिन
ऐसी वैसी ने पैगाम दिया उनको और बता दिया उनको कि अब तक तुम सुनते थे और समझते थे कि हमारी हलफ में जबान नहीं, अब हम सुना रहे हैं, सुनो और हम भी हम गूंगे हैं। अरे हम गूंगे नहीं हैं, हम भी अपने हलफ में जबान करते हैं। हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करना हमें भी आता है और हम फरस्तों की आवाज है तो मजलिस है, यह दावत की आवाज है जो दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने आखिरत के लिए काम करती है, जो दुनिया की खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करती है। तो इस बात की फिक्र किए बगैर काम करती है कि दुनिया में हमारे काम का अजर मिले न मिले, हमारा ईमान है कि हम आखिरत में अल्लाह हमारे काम का अजर जरूर देगा। अरे आपसे भी कहूंगा कि आप लोग इन हालात को समझो। आज नाम के खातिर कांग्रेस भी रहेगी, पीडीपी भी रहेगी, या फिर वाईएसआर भी रहेगी, या फिर और भी रहेंगे। नाम के खातिर मैं कह रहा हूं, लेकिन मुहावरा तो रास्त है बीजेपी का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आपको मुझे नहीं देखना है, आपको बड़ा साफ को नहीं देखना है, आपको देखना यह है क्या हम बीजेपी के झंडे को कामयाब होने देंगे या फिर इस हरे झंडे को कामयाब होने देंगे। इनको शिकस्त देना होगा और हम इनको शिकस्त अपने इत्तेहाद के जरिए, अपने जोश के जरिए, अपने होश के जरिए दे सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि एक और अहमियत का हामिल है। जमहूरियत में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो याद रखो वो ताकत वोट की है। अगर आप अपने वोट के इस्तेमाल से लापरवाही करेंगे तो मेरे भाई फिर लम्हों ने सजा की थी तो सदियों में सजा पाई। 5 वर्ष में 5 वर्ष हम आपके लिए रहते हैं, 5 वर्ष में 1 घंटे के लिए आप कतारों में खड़े रह जाना हमारे लिए नहीं तो नहीं, हमारे वक़ार के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारी शिनाख्त के लिए, हमारी ताकत के लिए आपसे है। और मेरी हिम्मत आपकी दुआएं हैं और मेरा आज़म मेरा इरादा अगर आपकी वाबस्तगी मेरे साथ नहीं तो मैं भी कुछ नहीं। आज का अहम रोल है। 5 वर्ष हमारा रोल रहता है और 5 वर्ष के 1 महीने में आपका रोल रहता है। आपने हमारे रोल को देखा है और आपके रोल को अदा करने का वक्त आ रहा है।